ये भी नहीं आप पूछ सकते हैं कि वो जो काफिर हैं और जो कहते हैं कि दूसरा जन्म लेंगे, तीसरा जन्म लेंगे, चौथा जन्म लेंगे, उन लोगों का क्या होने वाला है। आप क्वेश्चन नहीं पुटअप कर सकते हैं, आपको मानना पड़ेगा और उसके पीछे पीछे फॉलो करना पड़ेगा। ये फेथ पर आधारित रिलीजन है। अब हम आ जाते हैं अपने सनातन धर्म की तरफ और उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ। मौलिक सनातन धर्म जब उदित होता है अपने वैदिक काल में, या शायद उससे भी बहुत पहले, तो बहुत उन्मुक्त तरीके से, बहुत स्वतंत्र तरीके से सनातन धर्म, सनातन शब्द के मानी होता है चिर नवीन, एवरग्रीन, जो अपने आप को हमेशा नया करता हो, अप टू डेट करता हो। सनातन धर्म का नुकसान यहीं से होता है धार्मिक स्तर पर तथाकथित, क्योंकि अब कोई एक व्यक्ति इस धर्म को नहीं चला सकता था और किसी एक व्यक्ति की बात को सर्वोपरि नहीं रखा जा सकता था। जब कोई एक व्यक्ति सर्वोपरि नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा समुदाय एक जैसी हरकत नहीं करेगा, वो फौजियों की तरह व्यवहार नहीं करेगा, उसके व्यवहार में अंतर होगा। अगर आप किसी मस्जिद में जाते हैं, आप देखिए कि एक साथ पूरा का पूरा समूह झुकता है, एक साथ उठता है, एक साथ दाहिने गर्दन घुमाता है, एक साथ बाएं गर्दन घुमाता है। लगभग ऐसा ही आपको चर्च में दिखाई देगा। फिर आपको ऐसा किसी आर्मी कैंप में दिखाई देगा। ठीक सावधान बोलने पर सावधान, आराम बोलने पर आराम, सैल्यूट बोलने पर सैल्यूट, और ये पूछने पर कोई शक, एक ही जवाब आना होता है, कोई शक नहीं है। उसके कारण बहुत हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, वो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन दृश्य तुमको मंदिर में ऐसा नहीं दिख सकता। तुमको मंदिर में 3 लोग यूं हाथ उठाएंगे तो 2 ऐसे उठाएंगे तो 3 यूं लेट जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं करें, कुछ केवल तीनों को देख के तफरी ले रहे होंगे, देखो ये लेट गया। सबकी आजादी है। कुछ होंगे जो परमात्मा को देख रहे होंगे विराट रूप में, कुछ होंगे जो देख रहे होंगे नन्हे मुन्ने, कुछ लोग फ्रॉक पहनाते हैं ठाकुर जी को, स्वेटर बुन के पहनाते हैं, वो कहते ठंडा लग रहा है भगवान को। कुछ ऐसे हैं, जैसे मुझे कई लोग मिले, अभी मुझे एक साहब बता रहे थे फोन करके कि वो एक संत से मिले, वो रामचंद्र को अपना जीजा मानते हैं। जब भी कोई घटना घटती है कहते हैं जीजा जी ने मेरे ऊपर कृपा कर दी और मैं मुसीबत से बाहर निकल आया। तो मैंने कहा कि भाई जीजा अजीब सा लग रहा है कि अचानक मंदिर में घुसे और आपने कहा जीजा जी पड़ा, वो पुजारी चौंक जाएगा, ये दुर्घटना कब हुई। लेकिन बाद में बताया कि चूंकि वो बक्सर के थे और वो ऐसा मानते थे कि सीता उनकी बहन है, वो सीता के भाई हैं, और सीता चूंकि ब्याह दी गई राम जी के साथ तो राम जी उनके जीजा हो गए, तो वो एक्चुअली संत कम और भगवान के साले ज्यादा है। तो ये भी है। एक मेरी बड़ी प्रिय महामंडलेश्वर हैं हरिद्वार में, वो मुझे हमेशा कहती है कृष्ण जी जो हैं, जिनको आप कृष्ण जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो तो मेरे भाई हैं। बचपन से मैं उन्हीं के साथ खेलती थी, बातें करती थी। ठीक है, कुछ उनको बच्चे की तरह देखते हैं, कुछ परमात्मा। अब इस्कॉन वालों के पास चले जाओ तो वो कहेंगे कि बिल्कुल वो जैसे इस्लाम में खुदा है, जैसे बाइबल के अंदर खुदा है, लगभग वैसा ही इस्कॉन के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो कृष्ण हो जाता है। गलती से भी तुम ये मत कहने की कोशिश करना कृष्ण को आपके टक ने बाण मार दिया था, ये सब झूठी बात है। कृष्ण मरते नहीं, विचित्र है। पर मैं ये बता रहा हूं कि अगर तुम मंदिरों में जाते हो, तथाकथित हिंदुओं के समुदाय में जाते हो, तो तुमको एक जैसी प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। हाँ, एक बात दिखाई देती है कि लोग मंदिरों में इकट्ठा हैं, इतना है। अब जो मंदिर में आपको रामचंद्र के दिखाई देंगे, वही आपको कृष्ण जी के मंदिर में भी शिफ्ट होते दिखाई देते हैं, वही आपको शंकर जी के मंदिर में भी जाते हुए दिखाई देंगे, वो आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दिखाई देंगे, वो शुक्रवार को दुर्गा जी के मंदिर में चले जाएंगे, वो बुधवार को गणेश जी के मंदिर में चले जाएंगे, बृहस्पतिवार को वो साईं बाबा या बृहस्पति भगवान के मंदिर में चले जाएंगे, बीच में मौका पाकर के निजामुद्दीन अजमेर भी हो आएंगे। उसके बाद अगर कुछ और भी मिल जाए, कुछ उनको बता दे कोई कि नहीं ऐसा है कि भाई सुदीप के अंदर भी कुछ आत्माएं उतरती हैं, अगर आप शनिवार की देर रात आप इनकी पूजा करें
तो आप देखेंगे सुजीत के कमरे के सामने भी सैटरडे नाइट बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। ये हमारी प्रवृत्ति है। अब हम इसे दो तरह से आंक सकते हैं। हम नहीं हैं इस तरह से। आप एक मुसलमान को कहिए कि ऐसा है कि तुम मान लो कि साईं बाबा जो है वो खुदा है। अगर वो आपकी गर्दन नहीं काट पाएगा तो चुपचाप अपने कान बंद करके निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। 3 बार कहेगा नौजुबिल्ला, ये क्या सुन लिया मैंने। ईसाई से कहो, वो कहेगा नहीं, ईश्वर तुम्हें माफ करे, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो, ठीक है। यहूदी से आप बोलेंगे, यहूदी बोलेगा ठीक है बताओ कितना पैसा लगाना है साईं बाबा को। सबकी अपनी मनोभावना है। लेकिन हिंदू से जैसे आप कहते हो, बोलते अच्छा किस दिन व्रत होता है उनका, अच्छा क्या खिलाने से साईं बाबा खुश होते हैं। इन दिनों आम का सीजन है, वही लेके जाऊं। अजीब सी बात है। साईं बाबा हर जगह पे थे, हर मंदिर में थे। अचानक से मैं देख रहा हूँ साईं बाबा चांदनियां बन गए, अचानक से साईं बाबा पाकिस्तान के एजेंट बन गए, अचानक से साईं बाबा इस्लाम फैलाने वाले बड़े ही शूड माइंडेड व्यक्ति बन गए। सडनली ये सब खूब पोस्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर अचानक से। अजीब है। लेकिन हम लोग इससे पहले कि हम आज की अपनी प्रवृत्ति पर आए, हमको अपनी मूल प्रवृत्ति पर जाना पड़ेगा कि हम जहां से शुरू हो रहे थे, यानी वैदिक काल, उस वक्त हमें एक स्वतंत्रता दी गई कि हम सब सत्य को खोजने के लिए आजाद हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कि कोई ये प्लान्ड है, ऐसा इसलिए कि जिस तरह नर्सरी के सभी बच्चे अपने आप में स्वतंत्र होते हैं कि वो ए फॉर एप्पल बोलेंगे कि कुछ और बोलेंगे, वैसे उस जमाने का हर व्यक्ति स्वतंत्र था ईश्वर की खोज करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए। अब वो जो सत्य खोज करके ले आता था, शेयर करता था, और अगर वो तार्किक तौर पे पुष्ट माना जाता था तो उसे शामिल कर लिया था। तो वेद का मोटा मोटा अर्थ होता है नॉलेज। उसे नॉलेज का हिस्सा बना लिया जाता था, उसे श्रुतियों में रख लिया जाता था, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसी जमाने में बाहर फेंक दिया जाता था। सुरक्षित की गई कुछ एक श्रुतियां, कुछ हजार ऋचाएं, और वो ऋचाएं जैसे कि तैसे सुरक्षित है, उसमें लेश मात्र का उसके औरों में भी कोई फर्क नहीं है। जैसी हजारों साल पहले थी, हजारों साल बाद भी ठीक वो वैसे ही है, वैसे ही। लेकिन ये स्वतंत्रता तुम्हें दी गई थी कि तुम ईश्वर की तलाश करो और तुम ये बताओ कि ईश्वर कैसा है, कौन। यही हमारी मूल प्रवृत्ति थी। हमने तर्कों के आधार पर ईश्वर की खोज करना शुरू किया। और ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके से अगर आप प्रेम पर व्याख्याएं खोजेंगे, प्रेम की डेफिनेशन खोजेंगे, तो आपको अलग अलग फिलोसोफर, अलग अलग पोएट, अलग अलग चित्रकार, अलग अलग राजनीतिज्ञ, अलग अलग मनोवैज्ञानिक प्रेम की अलग अलग व्याख्याएं देते हुए मिलेंगे। डिफरेंट। अभी तक प्रेम की कोई एक सेट डेफिनेशन दुनिया में आपको नहीं दिखाई देती, कहीं भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि अभी तक प्रेम को लाने वाला कोई पैगंबर नहीं आया है जो ये बताता हो कि मैं अथॉरिटी हूं प्रेम के ऊपर। प्रेम एक्चुअली इसी तरह से किया जा सकता है, दूसरी तरह से नहीं। रिलेशंस पर हमारे यहाँ हो गया कि हाँ रिलेशन ऐसे बनाए जा सकते हैं, ऐसे नहीं बनाए जा सकते, दुनिया भर में आया। लेकिन प्रेम अभी भी उन्मुक्त है, स्वतंत्र है। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ धर्म की अवधारणा हुई। धर्म को स्वतंत्र किया गया, पूरी तरह से स्वतंत्र किया गया। इसे व्यक्ति की निजी खोज की तरह रखा गया। व्यक्तियों ने इसे खोजा, और जब इसे खोजा तो भिन्न भिन्न तरीके से सत्य की प्रतीति उसको हुई। जब उसको सूर्य की तरह दिखाई दिया तो उसने कहा तत्सवितुर्वरेण्यम। जब उसे अग्नि की तरह दिखाई दिया तो उसने कहा अग्नितोम पुरोहितम। कभी उसे गुरु की तरह दिखाई दिया तो उसने कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। कभी उसे लय की तरह दिखाई दिया तो उसने कहा ये महेश है। कभी उसे जीवन की तरह दिखाई दिया, वर्तमान की तरह दिखाई दिया, नवीन और चिर नवीन की तरह दिखाई दिया तो कहा विष्णु है। कभी उसे सृष्टिकर्ता की तरह दिखाई दिया तो उसने कहा ब्रह्मा है। कभी उसे शक्ति के रूप में दिखाई दिया तो उसने कहा या देवी सर्वभूतेषु। स्वतंत्रता थी, और यह स्वतंत्रता बड़ी आवश्यक थी मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि इसमें मनुष्य की निजी खोज शामिल होती थी। ये बहुत बार हो सकता है कि मेरी खोज तुम्हारी खोज के साथ मिल जाए और हम दोनों साथ हो जाए।
ये एक स्वाभाविक घटना हो सकती है। इसलिए हमने 33 प्रकार के देवताओं को वैदिक काल में चुना, जिसे हम 33 कोटि देवता कहते हैं। 33 प्रकार के देवताओं का हमने चयन, और उनकी फिर अनेक व्याख्याएं कर दी। उन 33 से कई हजार देवताओं का जन्म हुआ, ठीक है। माने उनके गुणों का, अलग अलग गुणों का प्रतिरूपण हुआ। जैसे मरुत जो है वो हनुमान में बदलता चला आता है धीरे 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 समय के साथ। रुद्र भैरव में बदलता चला जाता है समय के साथ। लेकिन ये हम स्वतंत्रता दे रहे हैं कि तुम्हारे पास हमने इतने काइंड खोज लिए हैं, अब तुम इनमें से अपने ईश्वर का चुनाव करते रहो। ईश्वर माने तुम्हारी संतुष्टि का माध्यम, जहां पर तुम एक आश्रय पा सकते हो, जहां पर तुम ठहर सकते हो, रुक सकते हो, विश्राम कर सकते हो, शेष कुछ नहीं। क्योंकि वैदिक धर्म ये कह रहा था कि ईश्वर या स्वर्ग तुम्हारी अंतिम गति नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वर्ग में तुम कितने दिनों तक रह सकते हो, या तो तुम्हारे कर्म फल के आधार पर, अथवा जब तक तुम्हारी रुचि हो। रुचि बाद आए ऐसी जन्नत से जहां लाखों बरस की हूरें हैं, ऐसा गालिब ने कहा था कि मेरा जन्नत में कोई इंटरेस्ट नहीं कि वहां लाखों साल की हूरें मिलती। आदमी की प्रवृत्ति है बोर्डम की, बोरियत की। मैंने एक बार एक साहब से बोला, वो क्रिश्चियन थे, मैंने उनसे कहा कि बताइए आप जन्नत की इतनी इच्छा रख रहे हैं, पक नहीं जाएंगे, अरबों खरबों कभी न खत्म होने वाले साल चल रहे हैं, वही हूरें, वही परियां, वही सारी मौज मस्ती। ये तो ऐसा जैसे आपको पब में बंद कर दिया गया हो। कितना पियोगे, बड़ा से बड़ा पियक्कड़ भी परेशान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, वहां आपको बोरियत नहीं हो। मैंने कहा तो ऐसी किसी दवाई की खोज हम लोग करते हैं जमीन पर, जिसे हम खिला दें व्यक्ति को और उसके भीतर से बोर्डम नाम की चीज निकल जाए, तो जन्नत का मजा यही पूरा। क्योंकि अल्टीमेटली कुछ नया तो वहां घट नहीं रहा है, और तुम्हें तुम्हारी बीबी जैसी ही और उससे बहुत सुंदर अनेक बीबियां दी जाएंगी। बताइए, अजीब बात है। धर्म को बहुत गहराई में समझने की बात है यहाँ पर। फेथ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, विश्वास बड़ा अच्छा, विश्वास मूर्खों का बड़ा अच्छा खेल है, समझ गए? इसको ध्यान से रखना दिमाग के अंदर। अब ये मत समझना कि मैं हिंदुओं को बुद्धिमान कहने जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि विश्वास मूर्खों का बहुत बड़ा खेल है। मूर्ख लोग विश्वास के अंतर्गत जीते हैं। विश्वास बहुत प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। अगर तुम विश्वास नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी हालत बड़ी बिगड़ जाती है। नित्य ने कहा ईश्वर नहीं है, उसकी हत्या हो गई, लेकिन बाद में नित्य परेशान हो गया, पागल होने लगा, अंत में सुसाइड करने पड़ा उसे। ईसाई समुदाय ने कहा देखो, इसने ईश्वर की हत्या की बात की थी, खुद ही इसने आत्महत्या कर ली। लेकिन सवाल था, उसकी आत्महत्या को जाया मत करने दो तुम लोग। नित्य का सवाल बहुत गहरा था। नित्य ने कहा कि ईश्वर नहीं है, मैंने महसूस कर लिया कि ईश्वर नहीं है, लेकिन वो ये नहीं खोज पा रहा था कि अगर ईश्वर नहीं है तो फिर है क्या, एग्जिस्ट क्या कर रहा है। कुछ तो है जो एग्जिस्ट कर रहा है। सवाल यहां पर आकर के उलझ गया और नित्य से डील नहीं कर पाता है, परेशान हो जाता है। परेशान बुद्ध भी इतना ही होता है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस है, पागल हो रहा है, सर पीट रहा है। इस संत के यहाँ, उस महात्मा के यहाँ, उस ऋषि के यहाँ, उस ऋषि के यहाँ जा रहा है कि बताओ सत्य क्या है, लेकिन उसे अंत में सत्य मिल जाता है। वो जान लेता है कि सत्य कुछ नहीं है। लेकिन बुद्धिस्ट ऐसा नहीं मानते कि सत्य कुछ नहीं है, वो मानते हैं सत्य माने बुद्ध। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म जब दुनिया में आया तो एक जरा सी आशा की लहर जागी कि भाई अब मार्क्स ने कह दिया है कि दुनिया के जो मजहब हैं, जो संप्रदाय हैं, रिलीजन्स हैं, वो सभी अफीम है, नशे की चीज है, तुम्हें बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमीर लोग तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मजेदार बात ये घटी कि इससे दुनिया में एक सांप्रदायिक चेतना जो फैली हुई है, उससे हम ऊपर उठते और हम धर्म की कोई नई व्याख्या कर पाते या मानवता को कोई एक नई व्याख्या दे पाते। मार्क्सिज्म खुद ही एक धर्म बन करके खड़ा हो जाता है।
अब आप किसी कम्युनिस्ट से अगर आप बात कर रहे हैं और अगर वो कम्युनिज्म के दायरे में नहीं आ रहा है तो फेक है, बकवास है, इडियोटिक है, पुराना है, पिछड़ा हुआ है, भूला हुआ। विचित्र बात है, मार्क्सिस्ट कभी नहीं मंदिर में बैठेगा, कभी नहीं मस्जिद में जाएगा, लेकिन कहेगा ओ ये सब पुलिस चीजें। ये अजीब बात, ना तजुर्बाकारी से वाइज की ये बातें हैं। इस रंग में क्या क्या है पूछो तो कभी पी है, बिना पिए शराब की व्याख्या। लेकिन वो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको इतराने में मदद करता है, ये भरोसा अच्छा है। मैं खोजूं ये बहुत मुश्किल काम है, मैं आज कह दूं कि हाँ भाई तुम उठो और तुम ईश्वर की तलाश करो, ये डरावना है। ईश्वर की तलाश करने के लिए तो तुम्हें शून्य में, मौत में, कहां कहां से गुजरना पड़ेगा। तो बेहतर है मैं मान लेता हूं जो पिछला किसी नबी ने कहा, पैगंबर ने कहा, अवतार ने कहा, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, या मैं उसे अफीम मान लेता हूं। तो मार्क्सिस्टों ने क्या किया, खूब अफीम लेनी शुरू कर। उनका जो धर्म है वो अफीम पर आधारित होते हैं, ठीक। और जो नहीं ले रहे हैं उनके भी दिमाग में अफीम पड़ी हुई है कि चूंकि वो मार्क्सिस्ट हैं इसलिए वो जानते हैं कि धर्म क्या है। ये भी विचित्र है, इतनी रिजिडनेस बगैर किसी खोज के, केवल फेस पर। ऐसा मार्क्स ने कह दिया था, एक बेवड़े ने कह दिया था, और मार्क्स को ये कहने का हक था, बिल्कुल सही था, क्योंकि मार्क्स जिस रिलीजन में या जिन रिलीजन्स के बीच में पैदा हुआ था वो निश्चित रूप से अफीम का काम कर रहे थे। वो फेथ पर थे, चाहे यहूदी, चाहे ईसाई, चाहे इस्लाम, तीनों के तीनों रिलीजन ये कह रहे थे जो कह दिया गया उसे मान लो, क्वेश्चन नहीं पुट अप कर सकते। ये तो नशा हुआ, फेथ नहीं है तुम्हारे पास। और याद रखो, चाहे राजनीति हो या धर्म हो, अगर तुम्हें स्पेस नहीं मिला है, अगर तुम्हें यह स्वतंत्रता नहीं है कि तुम प्रश्न उठा सको, तो मान लेना वहां झूठ बंद है। क्योंकि प्रश्न ही एक ऐसी चीज होती है जो झूठ को तोड़ती है। तो तुम्हें सवाल पूछने से वंचित कर दिया जाता है। और चूंकि समूह में बड़ी ताकत होती है, भीड़ में बड़ी ताकत होती है, तो ऐसे सारे रिलीजन जो विश्वास पे टिके थे, इन्होंने भीड़ बढ़ानी शुरू की, अपने चारों तरफ समूह बढ़ाना शुरू किया। अभी एक ईसाई बंधु ने मुझे 10-12 दिन पहले मुझे कहा कि अगर हिंदू धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इतना बड़ा क्यों नहीं हो सका, वो 2 अरब लोगों तक क्यों नहीं पहुंच सका। मैंने कहा भाई, पहली बात तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि हिंदू धर्म में कोई शक्ति है, लेकिन मैं समूह पर जरूर बात कर सकता हूं। समूह के बारे में एक छोटी सी बात याद रखना कि सत्य एकाकी होता है और झूठ को समूह की आवश्यकता होती है। असत्य को गवाही चाहिए, झूठ को गवाही चाहिए। जैसे शादी एकदम झूठा रिश्ता होता है, इसलिए गवाही मांगता है। क्या और 6 लोग मिलकर के कहो कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार करने का वादा किया है। अगर तुम्हें किसी से प्यार कर ही लिया है तो उस दौरान फिर तुम्हें क्या आवश्यकता है, किसी देवता की भी क्या आवश्यकता है प्रमाण पत्र के लिए। लेकिन तुम लेते हो क्योंकि असत्य पर आधारित एक रिश्ता तुम बुनने जा रहे हो अपने चारों तरफ। ठीक वैसे ही वो सारे धर्म, वो सारे संप्रदाय जिनकी बुनियाद कमजोर थी, तर्क के आधार पर वो बहुत छिछले हैं, उन्होंने समूह बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि समूह में बड़ी शक्ति होती, संघे शक्ति कलयुगे समूह की बड़ी शक्ति होती है, बहुत बल होता है। लेकिन याद रखना कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, बल प्राप्ति या मुक्ति। इतना हल्का बनूं मृत्यु को ले जाना भारी हो जाए। अमृत तो सिर्फ उसके पास है जो हल्का है, जो भारी है, बलवान है, वजनदार है, उसको अमृत को नहीं मिलता। अमृत को माने शाश्वतता, ट्रुथ, कभी नहीं मिलता। हल्का होने का मतलब क्या है कि तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे ट्रेडिशन, तुम्हारी परंपरा, तुम्हारे समूह से मिला हुआ अहंकार है, तुम उससे अपने को पहले अलग कर पाओ। ये बहुत भारी अहंकार होता है। एक ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने मात्र से लोगों को ऐसा लगता है कि उसे ब्रह्मा के आसपास ही रखा जाना चाहिए, भले ही वो धरती का नितांत कमीना आदमी हो, पर ऐसी परिकल्पना में वो डूबा रहता है। ये विचित्र है, लेकिन ऐसा होगा क्योंकि मनोविज्ञान तुम पर काम करेगा। तुम्हारे पीछे उष्णा बोलेगा, पराशर बोलेगा, वशिष्ठ बोलेगा, सारे बड़े बड़े ब्राह्मण तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो तुम कहोगे कि मैं शांडिल्य के गोत्र का हूं, मैं वशिष्ठ के गोत्र का हूं, मेरे रक्त में वशिष्ठ है, वेद का सबसे बड़ा ऋषि।
ये गर्व है, मगर बहुत खोथा, उछला। हिंदू धर्म की सारी समस्या यहीं पर आकर के टिक गई। ये धर्म तर्क से खड़ा हुआ, खोज से खड़ा हुआ, लेकिन दुर्घटना घट जाती है बुद्ध के आने मात्र से। जैसे ही बुद्ध आते हैं, बुद्ध ने पहली बार तर्क को देते हुए तर्क को किनारा कर दिया। सारे तर्क बुद्ध के और बाकी सब कुछ बेकार, पुरातनपंथी। और बुद्ध ने जैसे ही ये तर्क रखा, लोग उसके पीछे समूह बना करके खड़े हो गए, और जैसे उसके पीछे समूह खड़ा हुआ, अब उस समूह से लड़ने के लिए सनातन धर्मियों की मजबूरी थी कि वह भी समूह पर ध्यान देने लगे, न कि स्वच्छंद या स्वतंत्र खोज पर। और यहां से भारतीय धर्म का पतन शुरू हो जाता है। तुम्हें से किसको किसको पता है कि भारतीय धर्म की अवधारणा क्या है? आप बताइए। भारत में जिसे धर्म कहते हैं उसकी मौलिक अवधारणा क्या है? किसको धर्म कहते हैं? क्योंकि समस्या यहीं पर, अगर तुम ये नहीं जान पाए तो तुम्हें ये लगेगा कि स्वरूपानंद सरस्वती गलत। स्वरूपानंद सरस्वती व्यक्ति गलत हो सकता है, 100 बार गलत हो सकता है, लेकिन वह जो एक शब्द बोल रहा है कि सनातन धर्म की कुछ निश्चित व्याख्याएं हैं, परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को समझो, तो तुमको वो समझना पड़ेगा। बताओ धर्म की क्या व्याख्या है? हाँ बोलो। ठीक है, और कोई? क्या? कर्तव्य। ओके ओके, वेद सभी धर्मों का मूल है। ठीक है, चलो देखो, भारत में धर्म को बहुत विस्तृत तरीके से बताया गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता था, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा मुझे बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। और भारत में ये तुमने कहा धारणिति धर्म, वो भी सही है। वेद धर्म का मूल है, वो भी सही है। वेद की उद्घोषणा भी धर्म है, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन मोटे तौर पे धर्म को कुछ खंडों में विभाजित किया गया भारत में। पहले मूल धर्म की बात करते हैं। मूल धर्म जिसे कहते हैं सनातन धर्म, ठीक है। मूल धर्म होता है सनातन धर्म। वैदिक जो था उसी को बाद में जब व्याख्यात करता है व्यास, तो वो सनातन धर्म हो जाता है। सनातन माने चिर नवीन धर्म, एक ऐसा धर्म जो पूरी प्रकृति के अंदर व्याप्त है। वो मनुष्य का निवी नहीं है, वो अल्टीमेट है, सुपर है। सनातन धर्म के लिए तुम्हें तैयार नहीं होना पड़ेगा। तुम जन्मोगे सनातन धर्म में, तुम मरोगे सनातन धर्म। तुम माने सिर्फ वो नहीं जो कह रहे हैं कि हम सनातन धर्मी है, बल्कि वो सब जो ये नहीं जान रहे हैं कि वो सनातन धर्मी है, ठीक है। ईसा भी सनातन धर्म में पैदा होते हैं और पैगंबर मोहम्मद भी सनातन धर्म में पैदा होते हैं। अगर तुम सनातन धर्म की अवधारणा को समझते हो तो यही कारण है कि सनातन धर्म में इतनी लिबरेशन, इतनी मुक्ति दिखाई देती है। किसी ने कहा कि अरे आपके यहाँ तो गोबर की भी पूजा की जाती है, तो मैंने कहा बिल्कुल, गोबर की पूजा की जाती है, मिट्टी की पूजा की जाती है, धूल की पूजा की जाती है, धूप की पूजा की जाती है, चांदनी की पूजा की जाती है, घास की पूजा की जाती है, पत्थर की पूजा की जाती है, सती की पूजा की जाती है, वैश्या की पूजा की जाती है, राजा की पूजा की जाती है, प्रजा की पूजा की जाती है, सांस जो आ रही है उसकी भी पूजा की जाती है, जो जा रही है उसकी भी पूजा की जाती है। हम सबकी पूजा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, पूजा एकदम अलग शब्द है, और जिसे तुम दूसरे धर्मों में पूजा समझते हो, वर्शिप, इबादत, वो बिल्कुल अलग चीज हो जाए। इस्लाम में अगर कोई व्यक्ति है, या ईसाइयत में अगर कोई व्यक्ति है, या कोई यहूदी है, और जब वो ईश्वर के सामने अपना सर झुकाता है, तो उसके पास एक डिमांड होनी जरूरी है। अब अगर तुम किसी मुसलमान से कहते हो कि तुम डिमांड के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो, तो कहेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हकीकत ये है कि एक हिंदू अगर एक मंदिर में खड़ा है तो याद रखना उसकी पिछली जेब में पूरी लिस्ट पड़ी हुई है भगवान के लिए, ठीक है, कि मेरे घर में चीनी कम हो गई है,